my dear students, as you all are aware that we were discussing about the basic maths. हम basic maths की को discuss कर रहे थे and हमने as far as I'm concerned it is हमने LCM भी ख़त्म किया था. हमने उसके साथ साथ LCM के साथ साथ हमने और क्या ख़त्म किया था? हाँ, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट्स, रूट्स का वैल्यू निकालना हमने सीख लिया था. और उसके साथ साथ हमने पावर्स का थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट दिया था कि पावर्स में तुम्हें कुछ दो तीन फार्मूलाज याद रखने थे, वो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे. ठीक है. अगर अब आज की बात करें, आज का टॉपिक हमारे पास क्या होने वाला है? आज का टॉपिक हमारे पास रहने वाला है, वो है हमारा व्हाट इज दैट? दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नंबर फोर्थ टॉपिक इन योर बेसिक मैथ्स. बेसिक मैथ्स में जो भी रिक्वायर्ड होता है हमारी फिजिक्स में, है ना. तो नंबर फोर्थ टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. तो आप नोट करना भी स्टार्ट कीजिए और उसके साथ साथ आप समझना और सीखना भी स्टार्ट कर लीजिए. ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है. इक्वेशन हमारे पास एक ऐसी, मतलब जिसमें सिंपली तुम याद रख सकते हो, इसमें कोई डेफिनेशन याद रखने रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली तुम याद रखोगे जिसमें इक्वालिटी साइन होती है, कांस्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, है ना. तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन. अब हमारे पास पावर होता है. पावर तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें बेसिक कंसेप्ट दिया था पावर का. तो पावर होता है, पावर या एक्सपोनेंट जो होता है वो जब 2 होगा उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन. जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम याद रखोगे, जब भी हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन क्या होना चाहिए? इज 2. जब भी किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 होगा तब हम उस इक्वेशन को बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझ आई? मैंने क्या बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 होता है. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. अब हमें याद क्या रखना है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्मूला जो होते हैं, या जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होती है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. ठीक है. देखो, अगर तुम यहां पर देखोगे ना, ये इक्वेशन हमारे पास है, ये तो जनरल रिप्रेजेंटेशन है. ये क्या है? ये जो यहां पर मैंने इस डब्बे में रखा, ये हमारे पास भाई साहब है जनरल इक्वेशन. क्या है? जनरल इक्वेशन बोल सकते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन ऑफ इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये हमारे पास है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है. ठीक है. अगर तुम बात करोगे, ये c जो हमारे पास यहां पे है ये क्या है? ये x जो हमारे पास है ये क्या है? ये x स्क्वायर जो हमारे पास है ये क्या है? ये b जो हमारे पास है ये क्या है? ये a जो हमारे पास है ये है क्या? ठीक है, इतनी बात क्लियर है, समझ आ रही है ना? एक सेकंड, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन. तो मैं क्या बोल रहा, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे इज कि यहां पर हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास ये c है क्या, ये x हमारे पास क्या है, ये b हमारे पास क्या है, ये x स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये a हमारे पास क्या है. तो मैं तुम्हें बता दूं कि याद रखो भाई कि a और b जो हमारे पास है ये है कोफिशिएंट. a है कोफिशिएंट, b भी है कोफिशिएंट. x स्क्वायर बोलो या x बोलो, दोनों क्या हमारे पास है? दोनों हमारे पास है वेरिएबल्स. वेरिएबल्स बोले तो जिनका जिनका वैल्यू वेरी होता है, जिनका वैल्यू चेंज होता है,
सी हमारे पास क्या है, सी को हम बोलते हैं कांस्टेंट। सी हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है हमारे पास। तो ए हमारे पास कोफिशिएंट है, बी भी हमारे पास कोफिशिएंट है, लेकिन ये ए जो हमारे पास है, ये कोफिशिएंट किसका है, ये कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी जो हमारे पास है, यह है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी हमारे पास कांस्टेंट है। समझ आ गई। और एक्स स्क्वायर और एक्स को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। तो ये है जनरल इक्वेशन या जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करते हो, इसके होते हैं रूट्स, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करते हो, इसके होते हैं हमारे पास रूट्स, रूट्स बोलो या बोलो वैल्यूज। इसमें रूट्स हमारे पास होते हैं या वैल्यूज हमारे पास होते हैं, जो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई होती है, तो उससे इस जनरल, अगर तुम इस उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ये वाली जनरल इक्वेशन एप्लीकेबल लगाओगे या अप्लाई करोगे, तो तुम्हें वहां से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे या वैल्यूज मिलेंगे। तीनों बातें एक ही है, रूट्स बोलो, सॉल्यूशंस बोलो या वैल्यूज बोलो, तीनों बात सेम ही है। और फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट इक्वेशन, अगर हम एक इक्वेशन का बोलूं मैं, देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मैं बोल रहा हूं कि इसके रूट्स होते हैं, इन रूट्स को निकालने के हमारे पास दो तीन तरीके हैं। दो तीन तरीके हैं जो हमें 10th में सिखाए जाते हैं। जैसे कि मिडिल टर्म स्प्लिट है, या एक फार्मूला से। लेकिन मैं तुम्हें वो सब दलीलें नहीं बोलूंगा कि तुम्हें क्या करना है, वो तुम याद कर लो, ये तुम याद कर लो, पढ़ लो, नहीं। जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा वो तुम्हें मैं सिखाऊंगा एक सिंपल तरीका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालने का एक सिंपल तरीका। वो सिंपल तरीका एक फार्मूला है, वो याद रख लेना, ठीक है। और वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला हमारे पास है भाई साहब, क्या है, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं वो फार्मूला। वो फार्मूला हमारे पास है x, x मतलब वैल्यूज, ठीक है। ये वो वाला x नहीं है, x 1,2, 1,2 बोले तो पहला वैल्यू दूसरा वैल्यू किसका, ये x क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है रूट, रूट्स बोल सकते हो, सॉरी रूट्स बोल सकते हो, वैल्यूज बोल सकते हो, या तुम सॉल्यूशंस बोल सकते हो, ठीक है। मेरी बात क्लियर हो रही है। ये x हमारे पास वो वाला वेरिएबल था, जनरल रिप्रेजेंटेशन में तुम बोलते हो वो वेरिएबल है, यहाँ पर ये वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर ये मैं बोल रहा हूँ कि मतलब कंसिडर कर रहा हूँ x हमारे पास ये रूट्स हो सकते हैं, सॉल्यूशंस या वैल्यूज हमारे पास है, एक वैल्यू और दूसरा वैल्यू, क्योंकि दो वैल्यूज आते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमारे हमेशा दो रूट्स आते हैं, दो वैल्यूज आते हैं, दो रूट्स आते हैं, या दो सॉल्यूशंस आते हैं, हमेशा आते हैं दो। क्योंकि हमारे पास इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 है, दैट डज मीन कि इसके दो रूट्स आने वाले हैं, इसके दो सॉल्यूशंस आने वाले हैं, ठीक है। अब मैं खुद की रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको इस रूट्स को निकालने के, जो रूट्स की रिप्रेजेंटेशन को मैं लिख रहा हूँ x, तुम p लिखो, q लिखो, जो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो 1,2 मतलब दो रूट्स हमारे पास होने वाले हैं, दो सॉल्यूशंस या दो वैल्यूज हमारे पास होने वाले हैं। तो वो किसके बराबर होता है, कैसे निकालोगे, वो इस फॉर्मूला से निकालोगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। याद रखा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। समझ आ गई। तो ये है तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या सॉल्यूशंस या वैल्यूज को निकालने का तरीका, एक सिंपल सा तरीका, एक सिंपल सा तरीका। इससे सीख लोगे ना, इससे सिखा मतलब कोई मसला नहीं, इससे बहुत ही आसानी होगी आपको वैल्यूज निकालने में, रूट्स निकालने में, सॉल्यूशंस निकालने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। क्या क्या याद रखोगी, x1,2 इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। अब जो हमारे पास ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट मैं यार क्यों बोल रहा हूँ, ये डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या काम है, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि ये हमें क्या दिखाता है, इस डिस्क्रिमिनेंट का एक अलग ही रोल है मैथ्स में। ये डिस्क्रिमिनेंट हमें नेचर ऑफ रूट्स दिखाता है, ये हमें दिखाता है ये डिस्क्रिमिनेंट
नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स भाई साहब तुम्हारी होने वाली कैसे है, रूट्स बोले तो सॉल्यूशंस, बोले तो वैल्यूज कैसे होने वाले हैं, वो हमें बोलता है डिस्क्रिमिनेंट। कौन बोलता है? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट कौन है इस इक्वेशन में? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। ये हमें दिखाता है नेचर ऑफ रूट्स, के रूट्स कैसे होने वाले हैं। जैसे अगर डिस्क्रिमिनेंट डी, अब डी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं ना, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट डी आया इक्वल टू 0, इसके बराबर, 0 के बराबर, अगर डिस्क्रिमिनेंट, इस डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac को तुमने सॉल्व कर लिया, तुम्हारा वैल्यू आ गया 0 के बराबर। अगर तुम्हारा वैल्यू 0 के बराबर आया, इस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर आया, तो मतलब उस इक्वेशन के होने वाले हैं दो रूट्स। कैसे होंगे? रियल रूट्स। लेकिन वो रियल रूट्स होने के साथ साथ एक तो दो होंगे रूट्स, और रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होने के साथ साथ वो इक्वल रूट्स होंगे। कैसे होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। क्या लिखोगे यहां पर? डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर आया तो क्या लिखोगे? लिखोगे द इक्वेशन मस्ट हैव टू इक्वल रियल रूट्स। दो बराबर के रियल रूट्स होंगे उस इक्वेशन में जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आएगा। क्या बोला मैंने? समझ आ रहा है क्या? अरे मेरी बात समझो, इसको मैंने बोला कि इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी कि इससे जो रूट्स निकालने का तरीका, ये इक्वेशन है। अब ये जो यहां पर लिखा है मैंने, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अभी डिस्क्रिमिनेंट हमें क्यों जरूरत है, हम क्यों बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट की? डिस्क्रिमिनेंट की हमारे के पास जरूरत क्या है? व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? तो डिस्क्रिमिनेंट हमें सिंपली दिखाता है नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स कैसे होने वाले हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू या तो, देखो सिंपल है ना, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू या तो लेस देन 0 होगा, या तो 0 के बराबर होगा। अब मैं पहले बोल रहा हूं अगर 0 होगा तो क्या होगा, अगर 0 होगा तो क्या होगा। तो मैं बोल रहा हूं अगर 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 है, तो उस इक्वेशन के दो रियल रूट्स होंगे और इक्वल रूट्स होंगे। दो रियल रूट्स होंगे और रियल के साथ साथ वो इक्वल भी होंगे। ठीक है? तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा? क्या बोल रहा हूं मैं? अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा, या अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तब क्या होगा। समझ आ रही है बात? बेटे बात को समझो बेटे। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा है, तो क्या होगा? तो इक्वेशन को होंगे, तो जो इक्वेशन हमारे पास होगी उसके होंगे मस्ट हैव टू रियल रूट्स। दो रियल रूट्स तो होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? बट डिफरेंट होंगे वो। या तुम यहां पर ही ऐड करो, टू डिफरेंट रियल रूट्स। टू डिफरेंट रियल रूट्स। तो मैंने क्या बोला? अगर हमारे पास इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0, इक्वेशन के क्या होंगे? दो डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। तो यहीं पर अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 आता है, तो इक्वेशन के कोई रूट्स नहीं होंगे। होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आएगा, रूट में नेगेटिव आएगा, तो वो तुम्हें जरूरत नहीं है 11th 12th में या 10th में, जरूरत नहीं है। तो तुम सीधे लिख सकते हो इक्वेशन रूट्स ऑफ इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। रूट्स ऑफ इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट अभी के लिए। आगे फिर जो भी कुछ करने वाला है, मतलब जेई वगैरह का एग्जाम देना, नीट में तो ऐसा पढ़ाते नहीं है। जो भी जेई वाला होगा तो वो आगे सीख सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट में जब रूट में नेगेटिव वैल्यू आता है, तो डिस्क्रिमिनेंट का जब नेगेटिव वैल्यू आता है तो उसमें उससे रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है? तो यहां से तुम नेचर ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हो। कहां से? डिस्क्रिमिनेंट से। और यहां से तुम पता लगा सकते हो कि
रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? अगर ग्रेटर देन जीरो है तो एग्जिस्ट करेंगे लेकिन डिफरेंट होंगे, रियल रूट्स होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे। और अगर जीरो के बराबर होंगे, दो रियल रूट्स तो होंगे लेकिन वो सिमिलर होंगे, सेम होंगे। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन जीरो आता है, मतलब नेगेटिव आता है, तो इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सिंपल याद रखना है इतना, ठीक है। तो अभी तक अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा अभी का मतलब बता दूं, अभी तक का रिवीजन कर दूं, तो अगर मैं तुम्हें बता दूं हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने पढ़ी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होता है, जिसमें हाईएस्ट पावर को हम डिग्री भी बोलते हैं। तो हाईएस्ट पावर ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन और डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला तुम्हें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। वो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, सॉरी, x1, 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है वेरिएबल, x होता है वेरिएबल, a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, c होता है हमारे पास कांस्टेंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद मैंने तुम्हें बोला कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास होते हैं रूट्स या वैल्यूज या सॉल्यूशंस बोल सकते हो। और वो सॉल्यूशंस निकालने का तरीका जो है वो है x1, 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4c/2a, ठीक है। याद रहा क्या? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, इक्वल टू जीरो हो सकता है, या लेस देन जीरो हो सकता है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो इक्वेशन के दो रियल रूट्स होंगे लेकिन वो डिफरेंट होंगे। अगर इक्वल टू जीरो होगा तो इक्वेशन के दो रियल रूट्स तो होंगे लेकिन वो सिमिलर होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन जीरो है तो इक्वेशन के हमारे पास रूट्स एग्जिस्ट करने वाले नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अभी तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा। तो ये हो गया इसी के साथ आपका क्या, रिवीजन भी डन, सही है। उसके बाद जो ये रूट्स होता है, जो ये सॉरी रूट्स होते हैं, इनका हम सम करते हैं और प्रोडक्ट करते हैं। याद रखोगे सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है। ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? अगर रूट्स का सॉल्यूशंस का सम करोगे, जो भी तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब तुमने रूट्स निकाले इस इक्वेशन से, जो तुम्हें मैंने ऑलरेडी बोली है, जब तुम इससे सॉल्यूशंस रूट्स का वैल्यू निकालोगे या रूट्स निकालोगे, तो जब तुम्हें वो वैल्यू मिलेगा, अगर तुम उनको सम करोगे तो उनका सम किसके बराबर होगा? अगर तुम उसको प्रोडक्ट करोगे तो उसका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? तो वो मैं बोल रहा हूं कि वो बराबर होगा, तुम्हें उनको सम a प्लस बी प्लस सी वो करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सिंपल याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास जो रूट्स मिलते हैं हमें, या जिनको तुम सॉल्यूशंस बोलते हो या जिनको तुम वैल्यूज बोलते हो, ये रूट्स, सॉल्यूशंस या वैल्यूज का जब तुम सम करते हो, उस सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है? उस सम ऑफ रूट्स में तुम्हें बोला माइनस बी बाई ए के बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोले तो रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, किसके बराबर आएगा? सी बाई ए के बराबर। अब तुम्हें मैं एक एग्जाम्पल से ये सब क्लियर कर देता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लो, हाँ, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या लिया मैंने? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू या माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देख लो ना, इक्वालिटी भी है, इक्वेशन तो पहले ही है। इसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 है, दैट्स उतना ही देखना तुम्हें, बस इतना ही तुम्हें देखना है। हाईएस्ट पावर 2 है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब वैल्यूज निकालने का तरीका क्या मैंने बोला, पहले तुम एक काम कर लो,
तुम बोलो कि इसमें a किसके बराबर है, इसमें a किसके बराबर है, इसमें a बराबर है 1 के, b बराबर है 2 के, c बराबर है -3 के। अरे अभी, अच्छा चलो यहां पर मैं लिख लेता हूं ऐसे। ये कैसे मैंने बोला, मैंने इसको इसके साथ x² प्लस bx प्लस c, जो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, मैंने इसको इसके साथ इसके कंपैरिजन में इसको देख लिया। तो यहां से मुझे मिला कि a जो है यहां पर a 1 के बराबर है, b यहां पर 2 के बराबर है, c यहां पर -3 के बराबर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? फिलहाल इतना तो क्लियर हुआ ना यार। देखो 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 मेरे प्यारे बच्चों, देखो, अरे देखो a, मैंने जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसके कंपैरिजन में मैंने इस जनरल इक्वेशन को देख लिया। तो मुझे यहां से मिला कि a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 2, c का वैल्यू है -3। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इसके करना क्या है, मुझे इस इक्वेशन को, मुझे इसके रूट सॉल्यूशंस से वैल्यूज निकालने हैं। सिंपल। कैसे निकालोगे, मैंने अभी बोला था, लगा दो फार्मूला भाई, लगा दो। कैसे लगा दो, कैसे लगा दोगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है, अरे समझ आ रहा है क्या, अरे समझ गए? क्या करोगे, सॉल्यूशंस या रूट्स या वैल्यूज निकालने के लिए तुम्हारे पास मैंने रखा है एक चमत्कारी सा, क्या, एक चमत्कारी सा फार्मूला, जिसका नाम है ये, जो तुम्हारे बोर्ड के सामने है। वो क्या है, x1, 2 इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4/2a। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब लगा दो इनमें वैल्यू, सिंपल है, a का वैल्यू डाल दो, b का वैल्यू डाल दो, c का वैल्यू डाल दो, तुम्हारा रूट सॉल्यूशन निकल के आएगा। कैसे, चलो करते हैं। x1, 2 इज इक्वल्स टू -b का वैल्यू बोलो, b का वैल्यू बोलो 3, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का वैल्यू 2 का स्क्वायर, अपना स्क्वायर है ना, -4 इंटू a 1, c -3 बाई कितना 2 इंटू a का वैल्यू 1। इसको यहां पे कर लो, x1, 2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, कितना है ये, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है, माइनस 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 होता है ना प्लस, प्लस 4 1 जा 4, 4 3 12, तो 12 यही आने वाला है क्या, 4 3 12 माइनस माइनस प्लस, और अपना 4, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए कितना था 1, तो उत्तर 2 ही होता है। अबे यार 2, ठीक है, तो x1, 2 -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 12 कितना होता है, 16 होता है क्या, 16 ही होगा शायद, देख लेना, 16 ही होता है ऑब्वियसली। अरे एडिशन तो आता है आपको सर, आप पढ़ा क्या रहे हो। अब वो बोला 16 का रूट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 16 किसके बराबर होता है, पढ़ा लिया है मैंने आपको, किसके बराबर होता है, बोलो बोलो किसके बराबर होता है, पढ़ा लिया है ना मैंने आपको। अरे रूट्स का सॉल्यूशंस मैंने बोला था ना, एक लाइन वो याद कर लेना यहाँ से, जो मैंने लिखी थी लेफ्ट साइड से, बोली थी या नहीं, बोलो, अंडर रूट ऑफ 14 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर मेरे प्यारे बच्चों, 4 के बराबर होता है, 4 के बराबर ही होता है ना। अरे 4 क्या होता है, 16 होता है, तो 4 के बराबर होगा। अब अच्छा चलो ठीक है, सो क्या है रूट, ठीक है, अब ये रूट स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है ना, दिखाया था ना पिछली बार कैसे कैंसिल होता है, पावर 1/2, पहले स्क्वायर 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 का पावर 1/2, स्क्वायर और 1/2 कैंसिल हो जाता है, जब 2/2 बन जाता है तो 1 बन जाता है, तो फिर 2 या रेज पावर 1 होता है तो वो 2 ही होता है, या जो भी नंबर है तुम्हारे पास 4 रेज पावर 1 तो 4 ही होता है, ठीक है। तो x1, 2 किसके बराबर आएगा, -2 प्लस -4/2। अब दो वैल्यूज तुम्हारे आने वाले हैं, कैसे आएंगे, एक में प्लस रख दो, दूसरे में माइनस रखो, तो x1 किसके बराबर आएगा, -2 प्लस 4/2
x2 इसके बराबर आएगा -2 - 4/2। तो x1 किसके बराबर आ गया 2/2, डेट विल बी इक्वल टू 1। x2 किसके बराबर आएगा -6/2, डेट विल बी इक्वल टू 3। तो x2 किसके बराबर आ गया -3। आ गई क्या दोनों वैल्यूज। अरे अब ये नहीं बोलने लगा कि सर 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 यहाँ पर तो रूट का वैल्यू नेगेटिव आ गया। आपने तो बोला था कि नेगेटिव नहीं आना चाहिए। मैंने बोला था डिस्क्रिमिनेट नहीं आना चाहिए नेगेटिव। रूट नेगेटिव आ सकता है, रूट का वैल्यू नेगेटिव आ सकता है, डिस्क्रिमिनेट नेगेटिव नहीं आ सकता। समझे? अरे भाई समझे? अब एक बार इसको देख लो जरा। मैंने क्या किया, सिंपल तरीका है, सिंपल, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। देख लो देख लो देख लो जल्दी, मैंने क्या किया देख लो। समझ आया क्या किया? क्या किया? वहां से एक इक्वेशन दी गई थी, बोला गया था इसके रूट्स फाइंड करो। मैंने क्या किया, सिंपल, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखी, उसके साथ उसको कंपेयर किया, फिर ए बी सी का वैल्यू निकाल दिया, इसमें पुट कर लिया, वहां से निकला मेरी रूट्स वैल्यू। रूट्स निकले, एक तो 1 निकला, दूसरा -3 निकला। ठीक है, अच्छा इसी में बोल दो, चलो यहाँ पर बोल देता हूँ मैं। बोले इनमें सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा? सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा? सम ऑफ रूट्स, बोलो 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 बोलो, -b/a। बोलो -b, बोलो। b का वैल्यू क्या था? b का वैल्यू था ना 2, शायद। कहाँ गया? हाँ 2 था ना। -2/a का वैल्यू क्या था? a का वैल्यू था, कहाँ गया 1। तो -2 सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आने वाला है भाई? देख लो देख लो, अरे देख लो, c/a। सी कितना? सी कितना? सी कितना? -3। 1 -3/1 तो -3 होते हैं ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तुम्हारा ये आने वाला है, सम ऑफ रूट्स तुम्हारा ये आने वाला है, और तुम्हारे इक्वेशन के रूट्स ये आने वाले हैं। क्लियर है? एकदम एकदम क्लियर हुआ। तो यहां पर ही होता है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन समाप्त। आप एक काम कर लीजिएगा, आप इसकी थोड़ी सी अपने जो भी आप देखोगे अपने मैथ्स बुक पे या कहीं पे भी तुम देख लोगे, कोई भी इक्वेशन देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स निकालोगे अच्छे से। मैं आपको और एक करा लेता, और एक मतलब एग्जाम्पल करा लेता, लेकिन ये लेक्चर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होने वाला है, जो मैं नहीं चाहता। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा थियोरी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास, अगर मैं देखूँ मैक्सिमम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स इन श्रीनगर वैली और इन जहाँ पे भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ज़्यादातर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादातर ध्यान देते, मतलब बोलते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दे दो ज़्यादा, या क्वेश्चन ज़्यादा करो, उससे तुम्हारा कम्पिटेटिव एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन मेरा मानना ऐसा है ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे तभी ध्यान दे पाओगे जब तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो कंसेप्ट क्लियर करने का मतलब सिंपल, पहले कंसेप्ट को सीखो, जब से कंसेप्ट को सीखो फिर अप्लाई करना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि मैंने तुम्हें यहाँ पर सिखा दिया, देखो कंसेप्ट तो सिखा दिया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा जो लोचा है वो क्या है। तो अब तुम्हारा सिंपल हो गया कि भाई साहब अगर हमारे पास कोई भी ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उसके हमें रूट्स मतलब आराम से हम निकाल सकते हैं उसके रूट्स बाय दिस फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें बोली, और उसके साथ साथ मैंने तुम्हें सम ऑफ रूट्स भी बोला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी बोला। अगर आप और चाहते हो कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास हो, वो आपको सॉल्व ना हो जाए, आप मुझे कमेंट्स में भेज सकते हैं वो, ताकि मैं वो देख सकूं और मैं आपको अकॉर्डिंगली उसका सोल्यूशन भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू।